दोस्तों, आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जो कि नेशनल इनकम का सेकेंड पार्ट है, उसमें आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नेशनल इनकम एग्रीगेट्स नहीं देखा है तो मैंने लिंक ऊपर डाल दिया है, पहले जाकर आप लोग वो देख लीजिए। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। जब हम लोग बात दोस्तों रियल फ्लो की करते हैं तो रियल फ्लो का मतलब होता है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करना, ठीक है। और मॉनेटरी फ्लो का मतलब होता है पेमेंट फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करना। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना होगा फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट का। दोस्तों, नेशनल इनकम में पहली बात याद रख लीजिएगा, ट्रांसफर पेमेंट कभी भी इंक्लूड नहीं होता। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब वो पेमेंट जो आप किसी को करते हो बिना उनसे बदले में कुछ लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई पर्सन रिटायर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स से उनको पेंशन मिलता है। कोई आर्मी ऑफिसर अगर रिटायर हो गया तो उसको पेंशन मिलेगा। जब उनको पेंशन मिल रहा है उस दौरान वो इकोनॉमी में कोई सर्विस नहीं दे रहे, हमें कोई गुड्स भी नहीं दे रहे, बट फिर भी उनको पेमेंट मिल रहा है। दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। और मैं आपको बता दूं, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होता है। रहा सवाल फैक्टर पेमेंट्स का, तो हाँ जी, फैक्टर पेमेंट्स नेशनल इनकम के सर्कुलर फ्लो का पार्ट बनता है। फैक्टर इनकम वो पेमेंट है दोस्तों जिसके दरमियान आप किसी को कुछ पेमेंट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, बदले में आप उनसे कुछ ले रहे हो। इसका मतलब किसी ने गुड्स एंड सर्विसेज आपको दिया तो आपने पेमेंट किया। ये हो गया दोस्तों आपका फैक्टर पेमेंट। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना यहाँ पर जरूरी है, वो है इंजेक्शन और लीकेज। दोस्तों, जब अपन इंजेक्शन की बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर, जब कुछ पैसे ऐड हो रहे हैं आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से, उसे बोलते हैं इंजेक्शन। और आपकी या गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी की वजह से इकोनॉमी से पैसे बाहर निकलते हैं, सो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं लीकेजेस, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को समझने के लिए आपको इसको 3 फेजेस में बांटने होंगे। नंबर 1 प्रोडक्शन फेज, नंबर 2 इनकम फेज एंड नंबर 3 एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज वो फेज है दोस्तों जिसमें अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर रहे हैं और उनसे गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चिप्स बनाना है तो आप मशीन लगाओगे, आप एक जमीन लोगे, आप कुछ लेबरर्स को हायर करोगे। दोस्तों, ये है प्रोडक्शन फेज, जहां पे आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो। दूसरा फेज होता है दोस्तों इनकम फेज। जिन लोगों को आपने हायर किया था वो फ्री में तो आपके लिए काम करेंगे नहीं, तो जो पेमेंट आप कर रहे हो आपके लिए तो पेमेंट है बट उनके लिए इनकम है, इसे हम लोग कहते हैं इनकम फेज। एंड फाइनली दोस्तों थर्ड फेज है एक्सपेंडिचर फेज। अब उनका जब इनकम आता है, वो लोग इस इनकम से करते क्या है, जो फर्स्ट फेज में आपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया था ना, हर पर्सन अपने इनकम से उन पर खर्चा करता है, इसीलिए इसे एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करवा दूं, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, इनकम फेज में जिन्होंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में मदद की आप उनको पेमेंट कर रहे हो, और फाइनली एक्सपेंडिचर फेज में उनको मिले गए इनकम को वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ही खर्च कर रहे हैं। सो दोस्तों, सर्कुलर फ्लो का फील आपको ऑलरेडी आ गया होगा, जहां पे आप देखोगे फर्स्ट फेज में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे थे और थर्ड फेज में लोग उसी को परचेज कर रहे हैं पैसे के बदले। अब दोस्तों सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है समझना 2 सेक्टर फ्लो। इसमें 2 सेक्टर्स कौन से हैं सर? एक है दोस्तों फर्म्स और दूसरी तरफ है हाउस होल्ड्स। फर्म्स का मतलब बिजनेसेस और हाउस होल्ड्स का मतलब हमारे जैसे लोग। हाउस होल्ड्स दोस्तों 2 रोल प्ले करते हैं। पहला रोल हाउस होल्ड्स का होता है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे हमारे जैसे आपके जैसे लोग ही तो है जो किसी फैक्ट्री में अपना सर्विसेज, लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और हाउस होल्ड्स का दूसरा रोल होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना, क्योंकि हमारे और आपके जैसे लोग ही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। अगर अपने बात करें फर्म्स की, फर्म्स का भी 2 रोल है। नंबर 1 फैक्टर सर्विसेज को हायर करना, लोगों को काम देना। एट द सेम टाइम फर्म का काम है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके सेल करना। अब अगर एक सर्कुलर फ्लो आपको समझना है तो एक तरफ आप ले लो हाउस होल्ड और दूसरी तरफ आप ले लो फर्म्स। अगर हम लोग बात करें रियल फ्लो की तो हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ क्या जा रहा है सर? हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जा रहा है फैक्टर सर्विसेज, जो हाउस होल्ड लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंगली इस लेबर सर्विस के बदौलत फर्म्स हाउस होल्ड्स को क्या दे रहे हैं? फैक्टर पेमेंट्स।
जैसे वेजेस, तो ये हो गया आपका फैक्टर पेमेंट्स, ये हो गया मॉनेटरी फ्लो। सिमिलरली दोस्तों, अगर फर्म से हाउस होल्ड्स की तरफ बात करें तो रियल फ्लो है गुड्स जो जा रहा है, और मॉनेटरी फ्लो की अगर अपन बात करें तो जो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स कर रहे हैं फर्म्स को, वो हो गया मॉनेटरी फ्लो। अब इधर बीच में आप एक बैंक ले आइए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले आइए, हाउस होल्ड हो या फर्म्स हो, दोनों पैसे सेव करते हैं। इस सेविंग्स की वजह से क्या होता है, जो इकोनॉमी में पैसे फ्लो कर रहे थे फर्म से हाउस होल्ड्स के बीच में, वो पैसे कम हो रहे हैं क्योंकि आप अपने पैसे बचाकर बैंक में डाल रहे हो दोस्तों। इसीलिए इसे सेविंग्स को इसीलिए लीकेजेस कहते हैं। ठीक उसी तरह से बैंक्स, फर्म्स हो या हाउस होल्ड्स हो, अलग अलग चीज़ें परचेज करने के लिए उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि बैंक ये जो लोन दे रहा है, जिसे हाउस होल्ड्स और फर्म्स इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो दोस्तों इंजेक्शन होता है, क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमी में पैसे, सर्कुलर फ्लो में पैसे ऐड हो रहे हैं। ये है दोस्तों एक टू सेक्टर फ्लो विद अ फाइनेंशियल मॉडल, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे लाने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट। थैंक यू एवरीवन।